तो डॉक्टर साहब ये दवा सुमन को सिर्फ रात में एक टाइम देना है ना? हाँ। और बसंत मुझे घर जाना है। चल। सुमन सिर्फ 2 मिनट, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ ना। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, रुक। और अच्छा, ये बाहर से लाना है? देख मैं क्या लाई तेरे लिए। पिनाऊं? ये तो तुझे नहीं हो रहा। सुमन देख जरा, धानी रो रही है। आई बुला रही है। ये लड़की भी ना। सुमन आई ओ धानी बेटा, रोते नहीं। चुप हो जाओ। ओ माँ को देर हो रही है ना, चुप हो जा धानी, चुप हो जा बेटा। क्या हुआ सुमन? कब से रो रही है धानी, सुनाई नहीं दिया? नहीं, गुड़िया ने भी नहीं सुना। बोल आई को। अपनी गुड़िया को थोड़ी देर अलग रख और इसे संभाल। पकड़ धानी को, संभल। झूला। आई ये तो रो रही है। झुलाती रहे, चुप हो जाएगी। मुझे देर होती है, मैं आती हूँ, तू संभाल इसे। चुप हो जाएगी, आई अभी भी रो रही है। हो जाएगी, करती रहे जैसे सिखाया है। चुप हो जा रानी। देख गुड़िया भी बोल रही है, चुप हो जा। ये पूरे कपड़े धो देना और सुनो, कल घर पे गेस्ट आने वाले हैं, पूरे घर की ठीक से सफाई कर देना, ठीक है ना? इतना सब काम करने में बहुत देर हो जाएगी। दोनों बच्चियां घर पर अकेली हैं। मैं क्या करूं? ये तेरा काम है, मेरा नहीं। काम करना है तो काम करो, वरना अपना हिसाब करो और चलते बनो। सोजा रानी, सोजा दानी। सो जा रानी, सो जा गुड़िया। मैं तुझे चॉकलेट दूं? सुमन, धानी का है? तू मुझसे नाराज क्यों है? धानी, 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 सुमन, सुमन धानी नहीं है। आई धानी कहाँ गई? धानी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। धानी हाँ नैना, क्या? भाई साहब, आपने धानी को देखा? मेरी बेटी? नहीं देखा। साहब, मैं काम पर थी जब नैना का फोन आया। मेरी छोटी सी बच्ची 7 महीने की साहब कहीं मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं सुबह से घर पे छोड़ के गई थी साहब। मेरी बड़ी बेटी सुमन वो धानी के साथ रहती है, दिमाग से थोड़ी कमजोर है, छोटी बच्ची की तरह।
सुमन बेटा, धानी को सुला दिया है, वो उठ जाए तो दूध पिला देना। तू सुन रही है ना मैंने क्या कहा? धानी को सुला दिया है, उठ जाए तो देख लेना, दूध पिला देना। हाँ। मैंने उससे भी पूछा लेकिन उसे कुछ नहीं पता। जब आपने इनको फोन किया था तो कितने बजे होंगे? साहब दोपहर के कोई 2:15 बज रहे थे और ताई ना आधे घंटे में आ भी गई थी। साहब हमने धानी को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, धानी को ढूंढिए साहब। हमारे खुद के बच्चे नहीं है लेकिन सुमन और धानी को हम अपना बच्चे जैसे मानते हैं। साहब मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, साहब मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेटी को ढूंढने की। कोई फोटो होगा आपके पास आपकी बेटी का? हाँ है साहब, ये सूरज, थाने के लिए एम्बर अलर्ट जारी करो आपको। आइए साहब, यही इसी झूले पे छोड़ के गई थी अपनी धानी को। पता नहीं कौन उठा के ले गया। ढूंढ दीजिए साहब, 6 महीने की छोटी सी बच्ची है मेरी। सर, घर के पीछे भी एक दरवाजा है। मैंने घर के पीछे और बाहर वाले दरवाजे पे भी चेक किया, कहीं कोई जूते चप्पल के निशान या फिर किसी गाड़ी के टायर के मार्क्स नहीं है। सूरज, एक काम करो, थाने की फोटो दिखाकर पूरे गांव में पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने धानी को ले जाते हुए देखा हो किसी को। राइट सर। बेटा, क्या नाम है आपका? दानी वापस आ जाएगी ना? दानी को लेके आओ, मुझे दानी चाहिए, गुड़िया को भी दानी चाहिए। हाँ बेटा, दानी को लेके आओ। हाँ बेटा, हम धानी को लेकर आएंगे और धानी आ जाएगी। बस बेटा ये बताओ कि आपकी आई ना काम पर गई थी, है ना? उसके बाद क्या हुआ? कोई आया था, किसी को देखा आपने? कुछ सुना बेटा? नहीं बेटा, बस आप ना ये याद करने की कोशिश करो। देखो, धानी झूले में सोई थी, है ना? झूले में सोई थी ना धानी? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दानी नहीं थी। दानी चाहिए। दानी कहाँ गई? मुझे दानी चाहिए। आई मुझे दानी चाहिए। मुझे दानी चाहिए। दानी लाके दो। आई मुझे दानी चाहिए। गुड़िया को भी दानी चाहिए। दानी चाहिए, मुझे दानी चाहिए। आपके पति? अजीत 6 महीना पहले मर गए एक एक्सीडेंट में। आप काम क्या करते हैं? एक घर में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ साहब। किसी पर शक है आपको? है ना, हम लोग आइसक्रीम भी खाएं। सुमन, बहुत अच्छी वाली, है ना? कैसी है? सुमन, अंदर जा, अंदर जा। क्या बात है भाई साहब? अकेली औरत, ये सब कैसे संभालोगी? सुमन को जिंदगी भर तुम्हारे सहारे की जरूरत है। उसके साथ धानी को कैसे बड़ा करोगी? मैंने अपने एक दोस्त के साथ बात की है, धानी की फोटो दिखाई है। उसे अपना बच्चा नहीं हो रहा, वो धानी को गोद लेने के लिए तैयार है। अच्छे पैसा देगा, परवरिश भी अच्छी करेगा, फिर तुम और सुमन अच्छी जिंदगी गुजारना। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मेरी बच्ची को बेचने के बारे में बात कर रहे हो? आप निकल जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारे काम की बात। आप जाइए। विमल मेरे पति के बड़े भाई यहीं पास में रहते हैं। उड़ा जो बिल्कुल। ओके साहब। गुड़िया, आज ना मैं तेरी मस्त चंपी करूंगी। धानी अब घर जाएगी। हाँ सुमन, मैं धानी को घर लेकर जा रही हूँ, ठीक है? दानी मेरे साथ रहेगी।
सुमन मैं अभी वापस लेकर आ जाऊंगी। नहीं, दानी मेरे गुड़िया के साथ ही रहेगी। जाओ तुम, जाओ। सर सभी सिटी चेक पोस्ट पे धानी के फोटोग्राफ सर्कुलेट करती हैं। लुकआउट जारी है सर। धानी को गायब हुए 6 से 7 घंटे हो गए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा धानी के मिलने के चांस भी कम होते जाएंगे। कस्तूरी के मोहल्ले के आसपास अगर कोई सीसीटीवी है तो पता करो कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2:15 बजे के बीच कोई अनजान आदमी उसके मोहल्ले के आसपास दिखा था। ओके सर। सर, विमल का फोन बंद है। उसकी बीवी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से वो घर ही नहीं आया है। उसका नंबर सर्वेलेंस में डालो और जैसे ही कोई खबर मिलती है उठा लो। सर दानी कहाँ है? आई क्या हुआ बेटा? दानी कहाँ है? उसे मैंने झूले पे सुलाया है। कल सुबह खेल लेना उसके साथ। अभी बहुत रात होगी, सो जा, सो जा बेटा। आज ना मैं तुझे हीरोइन बनाऊंगी। अरे रे, ऐसे नहीं, ये देख, ये वाला कोना ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर इसे यहाँ अंदर डालना है। डाल। आई ये तो हो गया, मैंने कर दिया। हो गया। सर एलागमार के पास वाले जंगल में एक नवजात शिशु की बॉडी मिली है। कुत्तों ने बुरी तरह से नोच खाया सर। कस्तूरी कंफर्म कर दो और डीएनए टेस्ट के लिए बुलाओ। राइट सर। आसपास देखो कुछ मिलता है। ये मेरी दानी नहीं हो सकती। गार्गी बेटा, मुझे आने में आज लेट होगा। पर मम्मी, हम तो मूवी देखने जाने वाले थे ना। सॉरी बेटा, विनीत के पास इसी वीकेंड टाइम है और फिर उसने रिसॉर्ट भी बुक कर लिया है। एक सेकंड मम्मा। राजीव ना, विनीत कौन है? राजीव को भूल जाओ, वो मेरी लाइफ में नहीं है। और विनीत के बारे में मैंने बताया तो था, लास्ट मंथ मिली थी ऑफिस सेमिनार में। बेटा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेट हो रही हूँ, अभी निकलती हूँ, बाद में बात कर। बाय बाय। बाय नमित, बाय। नमित, तू घर में स्मोक कर रहा है? घर? कौन सा घर? ये सिर्फ 4 दीवारें हैं। यहाँ पे रहने वाले लोग अपनी लाइफ अलग अलग जीते। देख, ऐसा नहीं है बच्चा। सुन, तू ना गलत सोच रहा है। अच्छा सब कुछ छोड़, हम साथ में खाते पहले की तरह, ठीक है? मुझे भूख नहीं है। अब ऐसे बात करेगा तू? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। अच्छा तो मुझे एक बात बता, तेरी गर्लफ्रेंड बनी या फिर ऐसी सिंगल है? वैसे तेरी ये सब हरकतें देख के तो कौन ही गर्लफ्रेंड बनेगी, है ना? दी वो तुम्हारे पास ना मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है जो मैं तुमसे कोई बात करूं। तुम जाओ इसी राहुल के पास। नमित, नमित, नमित मेरी बात तो सुन। नमित, सर
डीएनए रिपोर्ट आ गई है, डीएनए मैच नहीं हुआ। इसका मतलब वो बच्ची धानी नहीं है। तो फिर वो बच्ची है कौन? पता करो विक्टिम कौन है। सर नहीं सर, बच्ची दानी ही है, क्योंकि उसकी माँ कस्तूरी, उसका डीएनए 25% मैच हुआ। वो रिलेटेड तो है पर वो माँ नहीं है उसकी। व्हाट? तो फिर धानी की माँ कौन है? सुमन। सुमन है धानी की माँ। व्हाट? सुमन? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और पिता? कस्तूरी ताई, नैना की तबीयत खराब है और मुझे कुछ अर्जेंट काम से भिवंडी जाना है। सिर्फ 2-3 घंटे की बात है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। क्या आप तब तक उसका ध्यान रख सकती हो? हाँ हाँ बसंत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अपने काम के लिए जाओ, मैं अभी जाती हूँ नैना के पास। थैंक यू ताई। सुमन, सुमन बेटा। हाय। मैं नैना के यहाँ जा रही हूँ, 3-4 घंटे में आ जाऊंगी। तू दरवाजा अच्छे से अंदर से बंद कर ले। ये लड़की भी ना ठीक से दरवाजा नहीं बंद करती। सुमन, सुमन, सुमन बेटा। अरे कहाँ चली गई? सुमन, सुमन, सुमन बेटा, सुमन, 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 उठ बेटा। जब मुझे पता चला कि वो पेट से है तो मैं उसे लेकर दूसरी जगह चली गई। सुमन पहले से ही दिमागी रूप से कमजोर है, मैं उसके लिए और मुसीबतें खड़ी नहीं कर सकती थी। आज हम ना ढेर सारा गेम खेलेंगे गुड़िया, ढेर सारा गेम। ये सुमन, सुमन क्या कर रही है बेटा? ऐसी हालत में कूदते नहीं है बेटा। क्यों आई? वो जैसे तेरी ये गुड़िया है ना, बिल्कुल ऐसी ही है गुड़िया, तेरे पेट में भी है। तू कूदेगी तो उसे दर्द होगा ना। हाँ, मतलब मेरे पास दो गुड़िया हो जाएंगे। हाँ। कितनी प्यारी बच्ची है। सुमन, तेरी बहन बिल्कुल तेरे जितनी प्यारी है। सुमन के साथ इतना गलत हुआ, फिर शिकायत क्यों नहीं करवाई? कौन यकीन करता साहब मेरी बात का? सुमन ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी, मैंने भी उससे ज्यादा पूछा नहीं। मुझसे अपनी बच्ची की हालत नहीं देख के जा रही थी साहब, तरस आ रहा था उस पर। आपके घर की 2 बेटियों के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। ये जो समाज का डर है ना, ये बाहर निकाल फेंके अपने अंदर से, छोड़ दीजिए। देखो, ये भी तो हो सकता है जिसने सुमन का रेप किया उसी ने मारा उधानी को। अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए, अपराधियों को पकड़वाने के लिए मदद करो हमारी। हमें सुमन से बात करने दो। ये आपके लिए। और मेरी गुड़िया के लिए? हाँ, गुड़िया के लिए है ना, ये गुड़िया के लिए। अच्छा सुमन बेटा, वो जो हादसा हुआ था उस रात जब आई नैना के घर पे गई थी और बेटा आप घर के पीछे गए थे, है ना? तो किसी ने मारा था ना? तो वो जिसने मारा था कौन था वो? सुमन बेटा, सब बेटा कौन सब? मैं यही हूँ तेरे पास, तू घबरा मत। कस्तूरी जी, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है, और शायद एक से ज्यादा लोग थे। आपको पूछना होगा सुमन से। सुमन बेटा, क्या
2 लोग थे। क्या 3 थे बेटा? उन परिंदों ने यह भी नहीं सोचा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस बेचारी को तो ये पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा था। सर इस केस में गुनहगारों को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। 2 साल पुराना केस है, न किसी ने देखा और अब तो शायद कोई एविडेंस भी नहीं बचा होगा। सर होना हो ये तीनों उसी गांव के हों जिन्हें कस्तूरी और सुमन के घर वालों के बारे में सब कुछ पता होगा। हो सकता है। क्या सुमन का रेप और धानी की हत्या एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? शायद। पूरे गांव में पूछताछ करो, लेकिन देखना बच्चे का मामला है, संभल के बात करना सबसे, और मुझे जल्द से जल्द वो विमल चाहिए। ओके? तुम क्या कहना चाहते हो राहुल? यार आई कैन डू दिस एनीमोर गागी। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं किसी और को लाइक करने लगा हूँ। तुम क्या बोल रहे हो राहुल? वैसे भी हमारे बीच में पहले जैसी क्लोजनेस तो रही नहीं है, और तुम तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहती हो ना। तुम्हें पता है राहुल, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को इग्नोर किया। तुम ऐसे ब्रेकअप कर रहे हो, वो भी फोन पर। तुम्हारे पास ना मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है तो मैं तुमसे कोई बात करूं। तुम जाओ इसी राहुल के पास। नमित, नमित। ये लो, आखिरी किस्त शहर छोड़ने से पहले दे दूंगी। तुम मुझे कॉल मत करना, वहीं डायरेक्ट मिलेंगे। अरे आप ऐसे कैसे? बैग पैक कर, कल सुबह निकलने का है, समझी तू? जल्दी कर। चल चल, सच सच बोल सब कुछ। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मेरे काम के लिए बाहर गया था। काम? बच्चे बेचना तेरा काम है ना? क्या बात कर रहे हो सर आप? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री शीटर मुजफ्फर का नंबर मिला है हमें। बच्चे बेचता है ना उसको, उसके साथ काम करता है ना तू। मुजफ्फर पकड़ा गया है, उसने बताया हमें कि तू बच्चे सप्लाई करता है उसको। और जिस दिन धानी गायब हुई थी उस दिन भी तूने एक बच्चा बेचा था उसको। सर उसके बाप ने वो बच्चा मुझे बेचा था और उसके पैसे भी मुझसे लिए थे। सर धानी के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। धानी को भी बेचना चाहता था तू, वो तो कस्तूरी ने मना कर दिया, पर उससे फर्क क्या पड़ा? तूने धानी को चुरा लिया और उसके बाद शायद गलती से मर गई होगी वो तेरे से। सर मैंने धानी को नहीं मारा, और उसको बेचने वाली बात मैंने कस्तूरी की मदद के लिए की थी। अच्छा चल बता, 2 साल पहले 5 जुलाई 2020 कहाँ था तू? उसी रात सुमन का रेप हुआ। सुमन का रेप? और आपको लगता है कि वो मैंने किया? अपनी भांजी का रेप मैं करूंगा? कैसी है? कहाँ था ये बता। सर 5 जुलाई हमारे सरपंच जी है, उनका जन्मदिन होता है, बहुत बड़ी पार्टी होती है। 2 साल पहले भी बहुत बड़ी पार्टी हुई थी। उनका बेटा पंकज और उसके दोस्तों ने ठेके पे बहुत हंगामा किया था, मैंने उनको हटवाया था। अब चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ पापा। अरे नहीं नहीं, अरे बस एक केस के बारे में बोला। हाँ मैं आता हूँ घर। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत करो। ठीक है। 2 साल पहले
5 जुलाई 2020 तुमने और तुम्हारे दोस्त सुधीर ने रात को खूब शराब पी थी। उसी रात गांव की एक लड़की का रेप भी हुआ था। तुम दोनों के फोन की लोकेशन रेप विक्टिम लड़की के घर के आसपास की थी। मानता हूँ उस दिन मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, पर मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ सर। गांव के सरपंच का बेटा हूँ। अच्छे और बुरे में फ़र्क मालूम है मुझे। हाँ, उस दिन पीने के बाद थोड़ी तोड़फोड़ कर दी थी, पर मैं इतना घटिया काम सिर्फ सपने में भी नहीं सोच सकता। फिर तो डीएनए सैंपल देने में भी कोई ऐतराज नहीं होगा। विपुल, सर सुधीर को भी थाने बुलवाया, उसका डीएनए सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। पंकज और सुधीर, अगर इन दोनों ने सुमन का रेप किया तो इन दोनों में से किसी एक का डीएनए धानी के डीएनए से मैच जरूर होगा। गुड़िया, ये देख कितना सुंदर है ना, कितनी अच्छी आवाज है ना इसकी। तुझे पसंद है ना? सुमन, मुझे क्या भी कर बहुत रही है? पसंद है। सुनाई नहीं दे रहा धानी रो रही है इतनी जोर जोर से? कपड़े भी नहीं पहना और इतने तेज पंखे इनके नीचे बिठा रखा है इसे। बिस्तर पे भी नहीं डाला, इसे जमीन पे पड़ी थी। धानी, ना बेटा, ना, 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 ना। दानी, 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 मैंने कुछ नहीं किया दानी, मैंने कुछ भी नहीं किया दानी, सच में। क्या हुआ सुमन बेटा? आई, दानी गुस्सा है मुझसे, उसको बोलो मैंने कुछ नहीं किया। आई नहीं सुमन, गुस्सा नहीं है धानी तुझसे। तू शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, बुरा सपना होगा। रोती नहीं। मैंने कुछ नहीं किया दानी, वापस आ जा। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। सर, पंकज और सुधीर, इन दोनों के बारे में पता किया मैंने। ट्रैक रिकॉर्ड तो क्लीन है। बदतमीजी करना या लड़की छेड़ना, ऐसी तो कोई भी बात इनके बारे में देखी सुनी नहीं गई है। इनफैक्ट सर, गांव वाले तो इनकी तारीफ ही कर रहे हैं। लेकिन सर, ये तो इसलिए भी हो सकता है कि पंकज सरपंच का बेटा है। इसके अलावा ना हमारे पास कोई सस्पेक्ट है और नहीं सबूत। सर, पंकज का डीएनए धानी से मैच नहीं हुआ। व्हाट? सबके सब काम पे लगे। गांव के हर एक आदमी का डीएनए टेस्ट करवाओ, एक भी आदमी छूटा नहीं चाहिए। ये तुम्हारी बेइज्जती है। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। चुपचाप यहाँ खड़े रहो और सैंपल दो। हमारा मुजरिमों की तरह टेस्ट क्यों हो रहा है? हमने क्या किया है? ए, चुपचाप से सैंपल दो, और जब कुछ किया नहीं तो डर क्यों रहे हो? ए, पीछे खड़ा करो इसे। चलो। कस्तूरी ताई, ये अच्छा नहीं किया आपने। इतने टाइम तक ये बात छुपाई और कीचड़ हम सब पर उछाला जा रहा है। गांव के एक एक आदमी पर शक किया जा रहा है। ये तो बदनाम करने वाली बात हुई। बहुत गलत किया कस्तूरी ताई आपने। इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई। हम में से कोई भी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं बसंत भाई, इसमें मेरी कोई अरे आपका क्या, ना पति है न इज्जत। आपको तो समाज से क्या लेना देना। और कहीं ये कांड आपके पति ने तो नहीं किया है? वो तो रहा नहीं, उसको छुपाने के लिए हम सबको फंसा रही हैं। कस्तूरी ताई जवाब दो। एक सॉलिड खबर हाथ लगी बच्ची बेचने वाले गैंग से। क्या खबर है? आप विश्वास नहीं करोगे सर। हिस्ट्री शीटर कातिया से क्या डील हुई थी तुम्हारी? मैं उससे अहमदाबाद में मिलने वाली थी, जहां आखिरी किश्त के बाद वो मुझे बच्चा देने वाला था। मैं सिर्फ अपना बच्चा चाहती थी। एक्सीडेंट और मिसकैरेज के बाद मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, और हमारी आर्थिक स्थिति की वजह से बच्चा गोद नहीं मिल सकता था। इसलिए तुमने धानी पे नजर जमाई, उसे बेटी बनाना चाहती थी अपने, और जब ऐसा नहीं हुआ तो जलन और बदले की भावना में आकर उसको किडनैप किया और फिर मार डाला। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बच्चा खोने के बाद मैं चिड़चिड़ी हो गई थी और मैं कस्तूरी ताई से जलने भी लगी थी। मैं धानी से बहुत प्यार करती थी। तुम्हारी ये जो भावनाएं है ना, ये कुछ भी करवा सकती थी तुमसे। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। लेकिन हाँ, कोई था जो मुझसे कस्तूरी ताई, सुमन और धानी के बारे में पूछ रहा था। धानी के गायब होने से कुछ दिन पहले की बात है। आप कौन? आप सुमन की पड़ोसी है ना? तुम हो कौन और मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो? आप नहीं, वो बस ऐसे ही। वो लोग ठीक है ना? हाँ, सुमन, सुमन की माँ, सुमन की बहन, सब ठीक। बहन? धानी? अच्छा, तो सब लोग ठीक है ना? मतलब एक काम करो, मेरे साथ चलो, चल के मिल लो। चलो। नहीं, आप
आज मुझे कुछ काम है, मैं आपसे कभी और मैं बाय, थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा? अब तृष्णा। सर मुझे पता था कि उसने अपना नाम गलत बताया है, क्योंकि मैंने जब कस्तूरी ताई से पूछा तो उन्होंने बताया वो किसी तृष्णा को नहीं जानती। तो ये तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना नैना। धानी को चुराया गया, मार दिया गया उसको, और कुछ दिन पहले कोई उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। ये बात खुद आकर तुमने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। मैं बच्चा खरीद रही थी और बगल के घर में क्राइम हुआ तो मैं डर गई थी। सर ये फुटेज मार्केट के पास का है। नैना ने इसे आइडेंटिफाई किया है। यही पूछ रही थी सुमन और धानी के बारे में। उसका मतलब नैना सच बोल रही थी। कौन हो सकती है लड़की, और धानी के मर्डर से 2 दिन पहले सुमन की फैमिली के बारे में क्यों पूछ रही हो? SLMBA कॉलेज गार्गी शेट्टी। ये कॉलेज तो नवी मुंबई में, वहां से इस लड़की की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दीदी मेरी बात तो सुनिए, वो मेरी बेटी धानी है ना, उसका कस्तूरी, आज ठीक 10 दिन हो चुके हैं, ना ही तूने मेरा कोई फोन उठाया और ना ही तूने कुछ बताया। मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। मैं कल सुबह से ही आ जाऊंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है दीदी। तो काम पर आना चाहिए था ना। चल फोन रख। दीदी सर एक बात है। बोलो। मुझे लगा कुछ भी नहीं है, पर आपको बताना चाहता हूँ सर। ओ सुमन, उसे चोरी करने की आदत हो गई है। मैंने खुद देखा था उसे चोरी करते हुए। धानी, धानी, आई धानी कहाँ है? धानी? सर वो लड़की जो नैना से मिली थी उसका पता चल गया है। गार्गी शेट्टी नाम है उसका, पूना के रहने वाली है। सर फोन नंबर तो बंद आ रहा है पर एड्रेस मिल गया है। जी पुलिस गार्गी से मिलना है। गार्गी से? जी। नमित, 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 मुझे तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। उठना, सुन। नमित, क्या हालत बना के रखी अपनी? गार्गी ने जो ये कदम उठाया, इसके पीछे वजह क्या थी? पता नहीं सर। हम गार्गी का रूम चेक करना चाहते हैं, कर सकते हैं प्लीज? जी आइए। इस रूम के अलावा भी कोई दूसरा रूम है? हाँ जी सर, मेरे बेटे का रूम है। प्लीज दिखाइए। हाँ आज। नमित, नमित बेटे। मम्मी। हाँ बेटा, उठो। ये कौन है? मैं बताती हूँ, उठो। आप कौन है? उठो उठो। और ऐसे कैसे आ सकते हैं आप मेरे रूम में अंदर? हाँ। आराम से, हाँ आराम से। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। कौन है?
लेकिन भाई यार तुम बड़ा सही कांड करके आए हो यार, हैं? लेकिन वो ठेके वाला तेरे बापू कुछ बोलेगा नहीं? भाई मेरा बाप ना बहुत अमीर है, वो किसी का भी मुंह बंद करवा सकता है, समझा? सही है यार। देखो ना, होना चाहिए था यार ठेके पे। तू दरवाजा अच्छे से अंदर से बंद कर ले, मैं आती हूँ। हाँ लिया, अभी ना तेरे कपड़े सुखाऊंगी मैं। अरे ये तो गिर गया, फिर से देख। तो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू सुधीर और पंकज से मिला था मैं। घर से भागकर वहां गया था शांति के लिए। उस रात हमने नशा कुछ ज्यादा कर लिया था, इसलिए हम खुद को रोक नहीं पाए थे। हम सबको ना जानवरों से भी ज्यादा तुम जैसे लोगों से बचने की जरूरत है। पर हमें शर्म नहीं आई? हाँ, मैं जानवर से भी गया गुजरा हो गया हूँ। राक्षस हूँ मैं, राक्षस। माँ पापा के अलग हो जाने के बाद इतना नीचे गिर गया हूँ, मुझे भी लगने लगा सब सिर्फ अपना ही सोचते, सब लोग खराब ही होते हैं। मैंने भी अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दी। तेरी जिंदगी में अकेलापन था, मायूसी थी। इससे तेरा क्राइम जस्टिफाई नहीं होता है। पढ़ी से तेरी बहन ने लिखा है ये। नमित, मैंने तुम्हें पंकज से बात करते हुए सुन लिया था जब तुम दोनों इस क्राइम के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए वहां खुद देखने गई थी। लेकिन जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दी। नमित, वो लड़की सुमन एक बच्ची है, मेंटली चैलेंज्ड है, कुछ समझ भी नहीं पाई होगी। पर तुम लोगों ने उसके साथ ये, मैं ठीक से पता नहीं कर पाई, बट आई थिंक उस रेप से उसे एक बच्ची भी हुई है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन गलती मेरी भी थी। तुझे अरेस्ट नहीं करा सकती, लेकिन खुद को पनिश कर सकती हूँ। सुमन की बच्ची को तूने ही मारा ना? उस लड़की की बच्ची भी? अनजान बनने का नाटक मत कर, समझा? तुम लोगों को पता चल गया होगा कि उसको एक बच्ची है, आगे जाके कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए मार डाला उसको। सर मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने किसी बच्ची को नहीं मारा सर। एक क्राइम एक्सेप्ट कर रहा हूँ, दूसरा क्यों नहीं करूंगा? मैंने सच में किसी बच्ची को नहीं मारा। जब तक ये सच नहीं बोले ना, सर दे दो सारे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर नमित का डीएनए धानी के साथ मैच कर गया, वही उसका फादर। लेकिन सर धानी के मर्डर वाले दिन वो पुणे में था, अपने कॉलेज में। आई विटनेस है। पंकज और सुधीर? सर पंकज उस दिन दिल्ली में शादी अटेंड कर रहा था और सुधीर मुंबई में एग्जाम्स दे रहा था। तो सर धानी को फिर कौन मार सकता है? सर सुमन के गुस्से को तो हम सब देख चुके हैं, और कांस्टेबल हरी ने सुमन की चोरी की आदत के बारे में भी बताया था। सर हो सकता है कि सुमन हमें जैसे दिख रही हो वैसे ना हो। धानी ने जो कपड़े पहने थे और जो आर्टिकल्स मिले थे वो मुझे दोबारा देख। सर हरी केबिन में उतरे। सर हरी एक काम है, अरे सुनो, इसे जानते हो? हाँ हाँ साहब। 3 अप्रैल को पास वाली गांव से एक बच्ची गायब हुई थी। उसी दिन तुम्हें इसे देखा था क्या? वो दिन तो सबको याद होगा, मैंने इसे देखा था सर। ये हड़बड़ी में किस तरफ गई थी? हड़बड़ी में? भैया एक चाय देना। यही फिगर तुम्हारा दिमाग चलता है ना? यो, और सच बताओ। मैं समझी नहीं साहब। अच्छा, नैना के बयान के हिसाब से तुम आधे घंटे के बाद अपने घर वापस लौटे।
जबकि कांस्टेबल हरी से हमने पता करवाया, माला के घर से तुम्हारे घर की दूरी है मात्र 15 मिनट की। तो ये जो बाकी के 15 मिनट है इसमें कहाँ थी? देखो कस्तूरी, सच बोलना, क्या ऐसी ही कोई और चादर भी है तुम्हारे पास? देखो कस्तूरी, सोच समझ के जवाब देना। तो जब इस चादर में धानी को चुराया गया और अगले दिन हम तुम्हारे घर पर आए तो सुमन ने घबराकर यही चादर कैसे हो? क्योंकि धानी की बॉडी तुमने अगली रात फेंकी। हो सकता है उससे ये गलती से हुआ हो और फिर उसे बचाने के लिए तुमने ये सारा ड्रामा रचा, पर खूनी तो खूनी होता है। सुमन की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, कल को किसी और को भी चोट पहुंचा सकती है, हो सकता है वो किसी की जान भी ले ले। हमें सुमन को कस्टडी में लेना ही होगा। साहब, सुमन ने किसी को नहीं मारा साहब। फिर? धानी को मैंने मारा है। मेरी सुमन बेकसूर है साहब, उसने खून नहीं किया। मेरी बच्ची खूनी नहीं है। और फिर अगली रात मैंने धानी को एक सुनसान जगह में फेंक दिया। कस्तूरी, क्यों किया तुमने ये सब? मैं तो दोनों बच्चियों को सब कुछ देना चाहती थी, उन्हें अच्छे से पालूं। लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं था साहब। धानी की वजह से एक से ज्यादा घर में काम नहीं कर पा रही थी, ठीक से पैसे नहीं कमा पा रही थी। आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ कैसे होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो सुमन धानी को कैसे संभालेगी। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया था साहब। गुस्सा आ रहा था मुझे साहब सब पर, अजीत पर, मेरे हालात पर, दुनिया पर, उन दरिंदों पर, भगवान पर और शायद धानी पर भी। उस पल में मैं हार गई साहब। मैंने जो कुछ भी किया है उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन साहब, अगर आप मुझे जेल में डाल देंगे तो मेरी बच्ची सुमन का क्या होगा? सर, कस्तूरी ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके हालात देखकर, उसका जज्बा देखकर, जिस तरह से वो अपनी बेटियों के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, सामने डटी रही, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। वो एक माँ है, उसके लिए इस गिल्ट के साथ जीना उसकी सबसे बड़ी सजा है। कुछ पलों के गुस्से, फ्रस्ट्रेशन ने उसे उसकी दोनों बेटियों से दूर कर दिया। इंसान स्ट्रांग होने के बावजूद भी कई बार वीक पड़ जाता है। कस्तूरी के साथ भी यही हुआ। कानून के लिए भी इस केस में इंसाफ कर पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमारा काम है लॉ फॉलो करके डिसीजन लेना, फिर वो डिसीजन चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो।